आज के समय देखा जाए तो भारत के पास ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं और वह सारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी हथियार को खुद भारत में बना सकते हैं। यहां तक कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान को भी बनाने की टेक्नोलॉजी, जो आज से कुछ साल पहले असंभव लगती थी, आज उसको भी हम बना रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी हथियार है जिसे हम लोग आने वाले अगले 10 या 15 सालों तक भी आसानी से नहीं बना सकते, इसलिए हमें वह किसी भी कीमत पर खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह हथियार इतना ज्यादा महंगा है कि उसे आज तक हम खरीद नहीं पाए हैं। लेकिन हम उसे खरीदने की कोशिश पिछले 2-2.5 सालों से कर रहे हैं। इस हथियार का नाम है Tu-160M बॉम्बर, जिसे व्हाइट स्वान महाविनाशक कहा जाता है, और यह साउंड की भी तेज स्पीड से ट्रैवल करता है। लेकिन अब दीपावली के पहले ही एक तोहफे की तरह यह स्वर्णिम अवसर भारत के पास खुद चलकर आया है, और रूस ने इसी महाविनाशक हथियार को खरीदने का ऑफर भारत के सामने रख दिया है। और यह खबर हाल ही में निकल कर आ रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत को महाशक्तिशाली बॉम्बर Tu-160M देने के लिए रूस तैयार हो गया है। और यह पहली बार है जब रूस इस तरीके का हथियार भारत को दे रहा है, क्योंकि इस हथियार को आज तक रूस ने किसी दूसरे देश के हाथों में नहीं बेचा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को मिल रहे इस शानदार ऑफर के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल पिछले दिनों जब हमने यह खबर पढ़ा कि रूस अपने सबसे ताकतवर हथियार न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160M भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, तो यकीन मानिए दोस्तों, हमें बेहद ही खुशी हुई, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी और ताकत के बारे में जब आपको जानकारी होगी तो आप भी पूरी तरह से हैरान रहने वाले हैं। क्योंकि जानकारी के मुताबिक हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इससे ताकतवर बॉम्बर हथियार भी किसी देश के पास मौजूद होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर यह हथियार भारतीय वायुसेना को आज से 10 या 15 साल पहले दिला देना चाहिए था, क्योंकि यह इतना जरूरी हथियार है कि अगर 2-4 की संख्या में भी हमारी वायुसेना के पास होते तो पाकिस्तान और चीन के खतरे को हम 1 दशक पहले ही मिट्टी में मिला दिए होते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसकी कीमत ज्यादा होने और कुछ अन्य कारणों से हम लोग भारतीय वायुसेना को यह हथियार नहीं दिला सके। और इसीलिए जब रूस ने भारत को इस हथियार को खरीदने का ऑफर दिया है, तो जितने भी जियोपॉलिटिकल थिंकर है उनका यही कहना है कि भारत इस मौके का फायदा उठाए और भारतीय वायुसेना को ज्यादा नहीं बल्कि 2 से 5 की संख्या में ही लाकर दे दें, तो इससे भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसकी खासियत जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि किसी न किसी तरीके से भारत को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में इस बॉम्बर हथियार को लाकर भारतीय वायुसेना को देना चाहिए। असल में देखा जाए तो हाल ही के दिनों में जब रूस में ब्रिक्स की समिट हुई थी, तो उस समय भारत के पीएम मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय मीटिंग हुई थी। उसी के बाद से यह जानकारी बाहर आने लगी कि रूस ने अपना Tu-160M, जो कि न्यूक्लियर सुपरसोनिक बॉम्बर है, उसे ऑफर किया है। और यह Tu-160M न्यूक्लियर सुपरसोनिक एक नया नवेला बॉम्बर है, जबकि इसका पुराना वेरिएंट Tu-160 है, जिसके मुकाबले नया वाला बॉम्बर लगभग 60% ज्यादा इफेक्टिव है। यानी कि यह एक प्रकार से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होने के साथ साथ इसकी कीमत भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी कीमत की बात करें तो लगभग $163 मिलियन के आसपास है, जो कि एक प्रकार से काफी सस्ता है, क्योंकि देखा जाए तो राफेल जैसे एक फाइटर जेट की कीमत लगभग $120 मिलियन तक पहुंच जाती है। और यदि इतने में भारत को एक अच्छा खास न्यूक्लियर बॉम्बर मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और यह इतना ज्यादा कैपेबल है, इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार में यह मिनिमम 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, और अधिकतम की बात की जाए तो यह लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यानी कि एक बार अगर इसमें फ्यूल लोड कर दिया जाए तो 12,000 से 16,000 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय करेगा, और वह भी इसकी स्पीड सुपरसोनिक होगी, यानी कि आवाज से भी तेज।
दोस्तों 300 से भी ज्यादा